सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है सातारा महाराष्ट्र से। नाम इनका राधे कृष्ण है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने प्रधान कर्म और गौण कर्मों पे चर्चा की है। प्रधान कर्म में मंत्रों के जप को प्रधान कर्म के अंतर्गत रखा गया है। मंत्र जप कैसे किया जाए ये आवश्यक नहीं है कि वो उसकी स्थिति कैसी है, मतलब आप खड़े होकर के जप रहे हैं या बैठ करके जप रहे हैं या चलते हुए जप रहे हैं। किसी भी तरीके से निरंतर भगवान के नामों का जप मनुष्य के द्वारा उसके प्रधान कर्मों के अंतर्गत रखा गया है। मंत्र का जप प्रातः काल खड़े होकर के और सायं काल बैठ करके करना चाहिए। इसके दिन में, मतलब इनके मध्य में आप आराम से उठते बैठते चलते फिरते हंसते गाते आराम से भगवत नाम की चर्चा कर सकते हैं या किसी भी तरीके से उनके नामों का जप कर सकते हैं। इसका प्रतिफल व्यक्ति को उसको धन से, मान से, पद से, प्रतिष्ठा से और उसके मनोवांछित कृत्यों को सफल करने में उसका परिणाम मिलता रहता है। आइए विषय पे लेके आता हूं। ये कुंडली तुला लग्न की बनी है। उसके पहले मैं आपको इनकी कुंडली का पंचांग बताऊंगा। मार्गशीर्ष माह में जन्मे हैं, इस वजह से जिद्दी हैं और स्वार्थी भी हैं। उत्तरायण में जन्मे हैं, आत्मविश्वास बढ़िया रहेगा। शिशिर ऋतु पे शनि का प्रभाव है। इस कुंडली के लिए शनि महत्वपूर्ण होते हैं। शश योग लगाए हैं, गुरु से दृष्ट हैं। इस वजह से व्यक्ति न्यायप्रिय है और कई बार कठोरता से अपना निर्णय बदलने वाला भी होता है। शिशिर ऋतु गुरुवार को जन्मे होने से व्यक्ति लंबे बदन का होता है और सुंदर काया वाला होता है। शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। व्यक्ति को बुद्धिमान और निराशा से हटा करके आशावादी प्रवृत्ति में व्यक्ति को रखने वाले होते हैं। शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और इनका परिणाम जातक को कर्म क्षेत्र में, पिता के कारोबार में, माता के सुख से और दिनचर्या से, साथ ही साथ यशस्विता से जातक को भरने वाला होगा। जहां व्यक्ति अपनी पत्नी का पीछे पीछे घूमने वाला, उनका पल्लू पकड़ करके चलने वाला और अपनी पत्नी को तीव्र प्रेम करने वाला होता है। गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग, हंस योग यहां तो नहीं लगेगा। गुरु व्यापार भी करवा सकते हैं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बुध के साथ मंगल और शुक्र के साथ सूर्य। बुध इस कुंडली में भाग्येश होते हैं, सूर्य जन्म कुंडली में लाभेश। बुध और सूर्य का एक साथ बैठना। शुक्र इस कुंडली के लिए लग्नेश होकर के इस कुंडली के मारक ग्रह मंगल के साथ तीसरे भाव में चर्चा करने बैठे हैं। इस वजह से कई बार पिता के साथ संबंध या कई बार पैतृक संपत्ति में मतभेद या कई बार छोटे भाई बहनों को भी परेशानियों में देखा जा सकता है। लाभ भाव के अधिपति का सूर्य का मित्रवत धनु की राशि में बैठना, गुरु से मित्रवत हैं। शुक्र और गुरु का परिवर्तन, ये परिवर्तन योग बनाएगा। शश योग शनि का बनेगा, चंद्रमा केंद्र में है और व्यक्ति की दिनचर्या अच्छी रहेगी। वो देखने में सुंदर है, अच्छे वस्त्र धारण करने वाला है, खुशबू पसंद इंसान है और महिलाओं का प्रिय भी है। शिव योग अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी, गुणी, धार्मिक और पुरोधा होता है। दान करने वाला होता है और दान देकर के खुश रहने वाला भी होता है। शिव योग में जन्मे होने से व्यक्ति शिव की भांति होता है। जैसा योग वैसा नाम और जैसा नाम वैसा प्रभाव। तो शिव योग में जन्मे जातक अखंड राज करने वाले, बहुत ज्यादा किसी से लीन न रहने वाले, अपने आप में मस्त रहने वाले और सदैव ही भक्ष्याभक्ष के सिद्धांत का पालन करने वाले भी होते हैं। वाणिज्य कर्ण में जन्मे हैं, इस वजह से व्यापार किया जा सकता है। क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में पराक्रम है, हठ है, जिद्दी है, क्रोध भी है और मेहनत करने का बल भी है। ये इतनी सारी चीजें। लग्न 23 डिग्री का बना है, विशाखा नक्षत्र बढ़िया है। गुरु 14 डिग्री के स्वाति नक्षत्र में और चंद्रमा से युक्त है, चंद्रमा से संपर्क में, चंद्रमा से दृष्ट है। पंचमेश पंचम में, नवमेश नवम को देख रहे हैं। लग्नेश तृतीयेश के साथ परिवर्तन, ये कई प्रकार के राजयोगों का निर्माण करेगा और व्यक्ति को सफल भी बनाएगा। अभी इनकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है जो पिता के कारोबार को और व्यक्ति की दिनचर्या के साथ कारोबार में उत्कृष्टता प्रदान करने वाला भी बन रहा है।
राहु द्वितीय भाव में अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं। अनुराधा नक्षत्र के चंद्रमा, अनुराधा नक्षत्र के गुरु और राहु स्वाति के और अपने नक्षत्र के साथ अनुराधा नक्षत्र में कभी कमजोर परिणाम नहीं देते हैं और निश्चित रूप से इनका परिणाम सुखद होगा। उस राहु की दृष्टि व्यक्ति को नौकरी देने के लिए सामान्यतया मतभेद पैदा करेगी। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पे व्यक्ति को चिंताएं देती हैं, कई बार पैतृक धन को लेकर के। राहु की दृष्टि दशम स्थान पे व्यक्ति के कारोबार में कभी कभी अनियंत्रण या अनियंत्रित होने का दोष लगाएगी। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे न्यायप्रियता और एजुकेशन चाहे कैसी भी हो व्यक्ति पूरी अवश्य कर लेता है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे और सप्तम भाव पे दाम्पत्य टूटेगा नहीं, दाम्पत्य बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक सुख इस कुंडली का बहुत अच्छा है। मेष राशि मेष लग्न, धनु राशि धनु लग्न, मकर राशि मकर लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। उत्तर दिशा की तरफ से विवाह के संपर्क अच्छे रहेंगे। गुरु का सुख भाग्य को भी मिल रहा है। भाग्य भाव के अधिपति तृतीय भाव में बैठ करके लाभेश के साथ कई बार लाभ तो दे रहे हैं पर मेहनत करने पे विवश कर रहे हैं और भाग्य भंगी योग भी लगा रहे हैं। अगर आपकी भी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति 12वें या तीसरे बैठेंगे तो भाग्य भंग योग लगेगा। गुरु की दृष्टि शनि को प्रभावित करेगी और एजुकेशन को अच्छा बल देगी। ये इतनी सारी चीजें। बुध 2 डिग्री के मूल नक्षत्र के, शुक्र बैठे हैं 2 डिग्री के मूल नक्षत्र के, सूर्य 8 डिग्री के मूल नक्षत्र के और बुध के बाद मंगल भी मूल नक्षत्र के बैठे हैं। इनकी दशाओं में मतलब मंगल की दशा में, बुध की दशा में, बुध की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी रहेगी पर भाग्य को अवशोषित भी करेगी। सूर्य मूल नक्षत्र के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति अनुभवी है लेकिन कई बार उसके कार्य क्षेत्र में आरंभ में इस नक्षत्र के कारण विलंब होगा लेकिन काम बनेगा। पंचम भाव परिणाम का होता है, यहां बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से संतति हो, परिणाम हो, मेहनत करने का प्रतिफल हो, एजुकेशन हो, प्रेम संबंध हो, इन सब के मामले में इनकी कुंडली अच्छी है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। पंचम भाव में शनि स्वग्रही धनिष्ठा नक्षत्र में 2 डिग्री के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, सिविल इंजीनियर का काम कर सकता है। ये शायद सिविल इंजीनियर हैं भी, तो कंस्ट्रक्शन आदि से जोड़ करके व्यक्ति काम कर सकता है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पे, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे, शनि और चंद्रमा का प्रभाव एक साथ सप्तम भाव को प्रभावित करेगा लेकिन विवाह फिर भी टूटेगा नहीं। शनि की नीच दृष्टि है, इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, सप्तम को देख रहे हैं। दाम्पत्य में थोड़ी बहुत परेशानी पत्नी के स्वास्थ्य को परेशान करने के मामले में होगा लेकिन प्रेम बना रहेगा। इस कुंडली में प्रेम विवाह के भी अवसर हैं क्योंकि मंगल के साथ शुक्र, बुध के साथ 12वें के साथ सूर्य भी बैठे हैं। शनि पंचम भाव में, राहु का प्रभाव 6वें भाव को और 8वें भाव को परेशान करेगा कभी कभी। शनि की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे, 11वें भाव के अधिपति तृतीय में, छोटे बड़े भाई बहनों से संपर्क अच्छा रखना चाहिए। कई जगहों से धन प्राप्त करने के योग इस कुंडली में बनेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि राहु पे, शनि राहु का प्रभाव और मंगल की राशि बनी है, इस वजह से धन कमाने में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। हालांकि पैतृक संपत्ति और वाणी का सुख, गंभीर वचन बोल करके व्यक्ति मोटा धन कमाएगा और अपने बल पे अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट खोलना चाहे या कंपनी खोलना चाहे तो निश्चित रूप से खोल सकता है। इस कुंडली के लिए शनि की दशा अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए राहु और केतु की दशाएं कमजोर बीतेंगी। इस कुंडली में मंगल, सूर्य और गुरु की दशा निश्चित रूप से धनदायक होगी, लाभदायक होगी। इतनी सारी चीजें हैं। इस कुंडली में शनि की दशा भी सामान्यतया कुछ हद तक अच्छी जा सकती है। माता और पिता का सुख इस कुंडली में यकीनन बहुत अच्छा है। पिता का सुख भी ठीक है, माता का सुख ज्यादा है। इसके अतिरिक्त ये मैंने ग्रह स्थिति बताई थी, अब आपको मैं चंद्रमा पे लेके आता हूं। मेष राशि का निर्माण हुआ है, राशि के अधिपति राशि से 9 घर आगे और गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे जो नक्षत्र के अधिपति होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का, सुंदर और बुद्धिमान बनाते हैं। चंद्रमा की दशा इस कुंडली के कारोबार के लिए, पिता के लिए, यश कीर्ति मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसमें गुरु का सुख भी मिलेगा। कारोबार वाले भाव पे गुरु की दृष्टि और दशम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि लाभदायक होगी। दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना आरंभ में दिक्कत देता है और अष्टम भाव के अधिपति गुरु का दशम में बैठ करके सुख भाव से प्रभाव बनाना। गुरु, सूर्य और शनि का व्यक्ति प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से दशम भाव के अधिपति शनि दशमांशा कुंडली में दशम भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं। व्यक्ति कारोबार का सुख प्राप्त करेगा। उसके कारोबार में कोई बड़ी रुकावट या नुकसान के योग नहीं है। इस कुंडली में बुध के साथ शुक्र की दशा कभी कभी परेशान करेगी। इस कुंडली में राहु में शनि, राहु में मंगल, राहु में शुक्र, राहु में बुध
और राहु में चंद्रमा कष्ट वाली दशाओं में जा सकते हैं। मंगल की दशा मार्केश होगी, इस वजह से महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, देवी मैया की आराधना करनी चाहिए, देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, लाल चंदन की माला गले में धारण करनी चाहिए। रत्न के आधार पर इसमें शनि का रत्न नीली आरंभ में और बाद में नीलम धारण करना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। इस कुंडली के लिए धन कमाने के लिए दक्षिण और पूर्व की दिशा आग्नेय कोण बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आप और भी ज्यादा दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र के आधार पर स्वाति, अनुराधा, अश्वनी और धनिष्ठा के साथ विशाखा और पुनर्वसु ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। अंक आपके लिए सदैव ही 4 बहुत अच्छा रहेगा और 5 भी अच्छा है। इस कुंडली के लिए सूर्य, बुध, चंद्रमा, शुक्र और शनि की दशाएं अच्छी जाएंगी, लाभदायक रहेंगी। कोई भी निर्णय लेना हो तो बुध के साथ सूर्य और सूर्य के साथ शनि का के अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। मित्रों से प्रेम इस कुंडली में अच्छा रहेगा। दाम्पत्य का सुख इस कुंडली में निश्चित रूप से अच्छा है। आपको सावधानी 2025 के जुलाई से लेकर के 2027 के फरवरी तक आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के मामले में, दाम्पत्य के मामले में रखना होगा। एक दशा आपकी कुंडली में 2028 से 29 वाली परेशान करने वाली होगी। उसके बाद 2031 से 32 तक वाली दशा आपको परेशान करेगी और एक दशा आपको और परेशान करेगी, मानसिक रूप से धन की चिंता देगी और वो दशा रहेगी इस कुंडली के आधार पे जो रहेगी 2035 से लेकर के 36 तक, जिसमें 2035 से अक्टूबर से 36 के मार्च तक की दशाओं में विशेष सावधानी के योग बने हैं। राहु, केतु, शनि, मंगल का प्रभाव किसी एक भाव पे बहुत ज्यादा नहीं है, पर शनि, राहु, केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे है। इस वजह से पैतृक संपत्ति, कोर्ट केस कचहरी, गले से संबंधित समस्या, नेत्रों से संबंधित बीमारी, नेत्र ज्योति का कमजोर होना, पाचन तंत्र का कमजोर होना, गैस, एसिडिटी, कब्जियत वादी की समस्या और कई बार व्यक्ति को पाइल्स आदि की समस्या भी होते देखी जाती है। ये इस कुंडली को परेशान कर सकते हैं। अभी चंद्रमा की दशा है, खूब मन लगा करके 2031 के अप्रैल तक काम करिए। उसके बाद मंगल आएंगे, उस समय धार्मिक और मांगलिक कृत्य होगा और काम भी बढ़ेगा। हालांकि उस दौरान आर्थिक परेशानी भी रहेगी, धन थोड़ी मेहनत करवाने के बाद प्राप्त होगा, लेकिन उस दशा काल में आपको निश्चित रूप से चीजें प्राप्त भी होंगी। ऋण वगैरह को लेकर के ये कुंडली परेशान हो सकती है, किसी को भी धन देने से बचना चाहिए। नौकरी आपकी अच्छी है, जुझारू प्रवृत्ति के हैं, आप व्यापार अच्छा कर सकते हैं। इस कुंडली में नौकरी भी बनेगी। आरंभ में नौकरी के लिए कोशिश करिए, अगर नौकरी नहीं लगे तो खुद का कारोबार करिएगा। प्राइवेट नौकरी के योग इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। पिता का सुख इस कुंडली में निश्चित रूप से अच्छा है। इस कुंडली में पिता से संपर्क भी बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली में पिता का सुख, पिता अच्छे पद पे भी विभूषित होते नजर आ रहे हैं। माता और पिता के साथ समाज का स्नेह भी आपकी कुंडली को निश्चित रूप से अच्छा मिला हुआ है। दाम्पत्य के लिए नवांशा कुंडली में लग्न के अधिपति का 12वें बुध और शुक्र का बैठना, गुरु का बैठना, सूर्य और मंगल का थोड़ी बहुत पत्नी के कठोर वाणी के कारण, हालांकि दाम्पत्य में जो पत्नी आएंगी वो निश्चित रूप से रिलेबल होंगी, उनके साथ आपके संपर्क अच्छे रहेंगे। संतान से संबंध मतभेद का न बने, विलंब से संतति न हो, इस वजह से कुंडली मिलाकर के करना चाहिए विवाह। और साथ ही साथ पत्नी दार्शनिक होंगी, लेकिन कई बार उनके तर्क आपको उत्तर देने से वंचित होने पड़ेंगे, ऐसा भी बन रहा है। कारोबार में धन है, कई बार कारोबार में धन लगाने के लिए आरंभ में थोड़ा कम रहेगा, बाद में चलकर के चीजें अच्छी हो जाएंगी। बुध की दशा में कई बार आपको आर्थिक परेशानी उठानी पड़ेगी और कई बार शुक्र की दशा में भी थोड़ी बहुत मेहनत बढ़ेगी कारोबार के मामले में। राहु साहसी बनाएंगे, गुरु आपके कारोबार को बल देंगे, शनि भी आपके कारोबार में सुखद परिणाम देंगे। सूर्य आपको ये निश्चिंत रखेंगे कि हाँ मेरा काम ठीक चलेगा। मंगल आपको विदेशों से भी संपर्क बना करके काम करने के लिए उत्साहित करेंगे। अष्टक वर्ग के आधार पर जो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं और ग्रंथ के आधार पे आपका व्यक्तित्व अच्छा है। आपको धन बचाने पे और भी ध्यान देना चाहिए, मेहनत और बढ़ानी होगी। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी कुंडली में एजुकेशन बहुत अच्छी है, नौकरी ज़्यादा बढ़िया है, व्यापार दूसरे नंबर पे। अगर सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो अपना व्यापार करना होगा। चीज़ों को समझने की शक्ति आप में अच्छी है। भाग्य के बल को बढ़ाने के लिए चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। हाथी के दांत की माला
पे ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जपना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो गणेश जी को दुर्वा का सिंहासन देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में कारोबार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और ये कुंडली निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, गतिमान होगी। पैतृक संपत्ति के साथ इस कुंडली में अपने बल पे चल अचल संपत्ति इकट्ठा करने का भी अच्छा योग बना हुआ है। विदेश जाने का भी योग इस कुंडली में है। राहु की दशा में, बुध की दशा में और इसके साथ साथ शुक्र की दशा के साथ मंगल की दशा में विदेश जाने के प्रक्रम चलाए जा सकते हैं। विदेशों से संपर्क अच्छा रहेगा, विवाह आपका टूटेगा नहीं, ये गारंटी है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।